गुजरात टाइटंस की टीम गुजरात शहर के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स कर रही है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद की ये श्रेयस फाउंडेशन, जहां पे अलग अलग उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ अलग अलग जो स्पोर्टिंग्स इवेंट्स हैं वो लेकर यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया गया है और बच्चे स्पोर्ट्स को लेकर आकर्षित हों और भविष्य में स्पोर्ट्स की तरफ अपना करियर आगे बढ़ाएं। इस उद्देश्य से गुजरात टाइटंस टीम का जो मैनेजमेंट है वो आगे बढ़ रहा है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कर्नल अरविंद सिंह हमारे साथ हैं, जो कि गुजरात टाइटंस के COO हैं। उन्हीं से बात करेंगे। सर, हमने पिछले साल भी देखा था, कई सारी सिटीज में आप लोग गए थे जूनियर टाइटंस प्रोग्राम को लेकर। इस साल फिर से आप दूसरी 5 सिटीज में पहुंचे हुए हैं। सीधे तौर से देख रहे हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है। क्या हासिल कर रहे हैं सर? बच्चों की खुशी, बच्चों को अगर हम मोटिवेट कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, वो ना सिर्फ हमारे लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। और ये गुजरात टाइटंस की तरफ से हमारी एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि वो गुजरात टाइटंस के पास नहीं आ सकते, स्पेशली छोटी जगहों से हम उनके पास जाते हैं और ऐसे इवेंट्स करते हैं उनके लिए कंडक्ट। तो हमें बड़ी खुशी होती है भी हम अपना कुछ हिस्सा हिस्सेदारी कर सकते हैं इस बात पे। हो सकता है हमारे से प्रोत्साहन लेके आगे बच्चे स्पोर्ट्स में और अच्छा करेंगे। गुजरात टाइटंस परिचय का मोहताज नहीं है, पहले ही साल चैंपियन, रनर्स अप और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी गुजरात टाइटंस के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब आप अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं, अब तक कौन से शहर में पहुंचे हैं और आने वाले सालों में भी क्या आपकी योजनाएं रहेंगी इन यंगस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए या इनके फ्यूचर्स के लिए? जी, अगर आपको याद होगा, जब हमने 2023 में ये शुरू किया था प्रोग्राम, ये तीसरा एडिशन है जूनियर टाइटंस का, तो हम गुजरात के, बिकॉज पहला एडिशन था तो गुजरात की बड़ी सिटीज़ में, जैसे अहमदाबाद में किया था, वडोदरा में किया था, राजकोट, सूरत, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों में हमने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया था। उससे अगले साल हम थोड़ी छोटी जगह में गए, भावनगर गए, भुज गए, ऐसी जगहों पे गए। इस साल हमने सुरेंद्रनगर से शुरू किया, और भी छोटी जगह गए, सुरेंद्रनगर से शुरू किया, अमरेली गए, मोरबी गए, आनंद गए और अभी अहमदाबाद हमारा होम सिटी है तो यहाँ तो लाजमी है हम करेंगे। तो हमारा मकसद है आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए इस प्रोग्राम को भी बड़ा करना है और कोई सिटी गुजरात की नहीं छोड़नी है। हम चाहते हैं ये मैसेज जाए, गुजरात के कोने कोने में जाए। और जैसा मैंने कहा, अगर हम कहीं से भी किसी भी बच्चे को इतना प्रोत्साहन कर सकते हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ, व्हाई नॉट। गुजरात टाइटंस समेत सारी टीमों की जो टीम है वो तैयार हो चुकी है, सारे नाम सब तो सबके पास हैं, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं और खास करके ये यंगस्टर्स इंतजार कर रहे हैं कि तारीख क्या होगी। क्या कुछ बातचीत हुई है? नहीं, वो तो BCCI ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, 26 मार्च से IPL शुरू होगा, लेकिन उसका शेड्यूल अभी तक नहीं आया। आपको मालूम है 3 स्टेट्स में इलेक्शंस है, तो जब तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आएगा तो BCCI कैसे निकाल सकता है शेड्यूल, बिकॉज उन जगहों पे भी मैचेस होने हैं। तो सबको इंतजार है, जब इलेक्शन का शेड्यूल आएगा तो IPL का भी शेड्यूल आएगा, लेकिन 26 मार्च से IPL शुरू होगा, ये BCCI ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। सर, अगर गुजरात टाइटंस की टीम की बात करें तो बॉलिंग लाइनअप बहुत ही शानदार है। बॉलर्स ऐसे हैं कि सारे इंटरनेशनल मैचेस अपनी अपनी टीमों से खेल रहे हैं, बल्लेबाजी भी शानदार है, लेकिन शुभमन गिल के फॉर्म को लेकर एक कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट में चर्चा होती है। हालांकि वो भारतीय टीम के शानदार कप्तानी कर रहे हैं टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में। क्या उम्मीदें रहेंगी इस साल सर? 2023 में कौन था ऑरेंज कैप होल्डर? मेरे ख्याल से शुभमन गिल ही था। पिछले साल अहमदाबाद में उनका परफॉर्मेंस शानदार है, अहमदाबाद की पिच पे शानदार परफॉर्मर है वो। देखो, IPL की ब्यूटी ये है, एक या 2 मैचेस का टूर्नामेंट नहीं होता है, ये एक बड़ा लंबा लीग है, कम से कम 14 मैचेस होते हैं। और कोई प्लेयर अगर कंसिस्टेंटली IPL में परफॉर्म कर रहा है, वो हमारे लिए एक बेनिफिट है। रही बात शुभमन गिल के फॉर्म की, आई थिंक वो ऐसा प्लेयर है, वो फॉर्म की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसा उसने खुद कहा है। वो सी एट द एंड ऑफ द डे आपने ये देखना है कि आपके बेस्ट 11 कौन उतर सकते हैं जो आपको वर्ल्ड कप जिताए। उस स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर वो नहीं सेट बैठ रहे थे उस टाइम, तो कोई बात नहीं। अभी तो वो 26 साल के हैं, आगे बहुत लंबा सफर उन्होंने करना है। 2 फॉर्मेट के कैप्टन हैं और इंडिया के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। GT के लिए तो करते ही हैं, इंडिया के लिए। मैं आपको याद होगा 3 साल पहले ही मैंने बोला था इस बात पे, जब वो कैप्टन नहीं भी थे, मैंने एक लाइन यूज की थी, पे ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। सर, एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, टाइटल आप इस बार फिर से जीतें और
एक बार फिर से गुजरात टाइटंस का नाम भी रोशन हो, साथ में गुजरातियों को भी इस बात का गर्व हो कि गुजरात टाइटंस जीत रही है। तो मेरे आसपास में आप देख रहे हैं कुछ यंगस्टर्स जो कि अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं। ये गुजरात टाइटंस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है जूनियर टाइटंस के नाम पे। हालांकि ये इसका तीसरा सीजन है और कोशिश गुजरात टाइटंस की हर साल ये रहती है कि गुजरात के अलग अलग शहर और जिलों में पहुंचे और यंगस्टर्स के साथ इसी प्रकार से अलग अलग खेल में उनका हिस्सा बने और जो यंगस्टर्स हैं उन्हें अलग अलग खेलों के प्रति जागृत भी करें। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।